पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करूं कि जो हमारी मीटिंग हुई है कल, एक बहुत बड़ा एमएलगम है जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप पे इलेक्टेड आए हैं एम्प्लॉई जॉइंट एक्शन कमेटी के हमारे प्रेसिडेंट वजाहत दुरानी साहब, और इनके जो यहाँ पे हमरा हैं इसमें रिजर्व कैटेगरी के हमारे अनिल राधे साहब हैं, हमारे सजाद परेज साहब जनरल सेक्रेटरी जे के हैं, और उसके साथ साथ ये जितने भी डिलीवरी फोर्स हैं उनके भी चेयरमैन हैं, हमारे मोहम्मद शफी शहदा साहब हैं, हमारे दूसरे लोग हैं, मैं खुद चेयरमैन हूँ जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का, और यहाँ जम्मू बेस्ड हमारे प्रेसिडेंट हैं टीचर्स फोरम के। तो ये दूसरी मीटिंग हमारी थी चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ, और कल फार्मली उन्होंने बुलाया था हमें मीटिंग के लिए, और उस मीटिंग में जो हमने नुकात रखे हैं तकरीबन 28-19 नुकात रखे हैं जो तमाम डिपार्टमेंटों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें फ़िज़िकल एजुकेशन हो, RET हो, एजुकेशन हो, सिडको हो, PHE हो, जितने भी हैं, और उन तमाम चीज़ों पर तफसीली जो बात हुई है उसके लिए हमारे प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे मौजूद हैं जो जमहूरी तर्ज पर आए हैं, वो उन पर बात करेंगे। ओवर टू प्रेसिडेंट वजाहत दुरानी साहब। जी कल जो हमारी मीटिंग शेड्यूल्ड थी, चीफ सेक्रेटरी साहब के हम मशकूर हैं कि उन्होंने हमें बुलाया मीटिंग के लिए। हमने उनको मेमोरेंडम दिया जिसमें बहुत सारे महकमा जात के मुतालबात थे, बिलखसूस रेगुलराइजेशन ऑफ डेलीवेजर, जो 61,000 डेलीवेजर यहाँ डिफरेंट कैटेगरीज़ के काफ़ी अरसे से सफ़र कर रहे हैं, उनकी रेगुलराइजेशन पे हमने बात की, उनके सामने मुतालबा रखा। इसी तरह से हमने GP फंड विड्रावल का मसला उनके सामने उठाया, जो रिटायर हो रहे हैं उनको GP फंड नहीं मिल रहा है या कोई विड्रा करना चाहता है उसको एडवांस नहीं मिल रहा है, वो रखा हमने। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मसला रखा है कि जो पब्लिक सेक्टर आपने बंद किए या उनको कन्वर्ट किया किसी और के साथ या मर्ज किया, उनकी मुलाजमिन की रिहेबिलिटेशन, और साथ ही साथ बजटरी सपोर्ट जो कॉरपोरेशन यहाँ पे चल रही है। JK SRTC का मसला उठाया कि उनका 7th पे कमीशन और रेगुलराइजेशन ऑफ कंसोलिडेटेड ड्राइवर्स नहीं हो रही है, तो वो मसले हमने चीफ सेक्रेटरी साहब के उठाए। इसी तरह जो जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी है उनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए हमने बात की है, उसमें कमेटी बनी थी लेकिन वो कमेटी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकाल रही है, तो रिज़र्व कैटेगरी की बात हमने की। वहाँ पे हमने रहबर खेल जो मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं, इसी तरह रहबर जंगलात उन्होंने अपनी टर्म पूरी की है, उनकी रेगुलराइजेशन। इसी तरह से हमने जो PHE में 74th अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था, अडॉप्ट किया था गवर्नमेंट ने, उसकी हमने कहा था कि इसको आप मिनो अन यानी इन लेटर एंड सेपरेट उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इसी तरह से PDD में जब आपने कॉरपोरेशन बनाई तो जो PDD में मुलाजिम काम कर रहे हैं उनके लिए बजटरी प्रोविजन रखा जाए ताकि उनकी सैलरी वक्त पे निकले, उनको रिस्क अलाउंस दिए जाए। इसी तरह से जो शीप में लोग काम कर रहे हैं लाइव स्टॉक को लेकर, वो पहाड़ों पे जाते हैं, उनके लिए रिस्क अलाउंस हो, और फार्म में काम करें उनके लिए टेक्निकल एम्प्लॉय जो है, टेक्नोलॉजिस्ट जो है मेडिकल में काम कर रहे हैं, उनकी हायरार्की उनकी प्रमोशन की बात की। NHM के लिए हमने कहा है जैसे हरियाणा में या UP में जो उन्होंने बाईलॉज बनाए हैं, गोल्फ कोर्स में आप यकीन नहीं करेंगे पिछले 22 साल से वो महकमा चल रहा है लेकिन रूल ही नहीं बने हैं, कोई बोर्ड मीटिंग ही नहीं हुई है। जो स्प्रिंग गोल्फ कोर्स है श्रीनगर में, वो हमने उनको कहा। UED की बात की हमने, वहाँ प्रमोशनल एवेन्यूज़ नहीं है मुलाजमिन के पास। इसी तरह से हमने क्या नाम इसका JKI की बात की है, उनकी जॉइनरी मिल को वापस पामपुर में सेटअप करने के लिए बात की जाए। सीकॉप को आपने मदगम किया सिडको में, लेकिन मुलाजमिन की तनख्वाह नहीं है। अगर आप कोई फ़ैसला करते हैं तो उसको पूरी तरह से लागू किया जाए। ये चीज़ें हमने उनको कही है कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर सरकार कोई पॉलिसी बनाती है, किसी डिपार्टमेंट को आप मर्ज करते हो, उसको आप किसी और के साथ जोड़ते हो, किसी को आप क्लोज करते हो, या कोई भी उसमें शेप ऑफ पॉलिसी डिसीजन लेते हो, उस वक्त आपको देखना चाहिए कि एक तो वो फैसला इन लेटर एंड सेपरेट वो हल हो जाए, दूसरा वो जो मुलाजमीन को उसका असर नहीं पड़ना चाहिए। ये चीज़ें जब हमने उनसे कही, उनको हमने कहा कि आप एक हाई लेवल कमेटी बनाइए जो मुलाजमीन के साथ बात करे, जो मुलाजमीन अपनी मसाइल उस कमेटी पे ले जाए, और मुलाजमीन को भी उसमें नुमाइंदगी दी जाए, खासकर एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का मेंबर उसमें हो, ताकि मुलाजमीन के मसाइल पर हम आफ्टर एवरी इंटरवल उससे बात कर सके और सरकार तक हमारी बात पहुँच सके, क्योंकि बार बार हम चीफ सेक्रेटरी या LG साहब को तंग नहीं कर सकते हैं। तो उनको हमने कहा जो आपने ऑर्डर निकाला है वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हड़ताल नहीं कर सकते, दैट इज़ इन कंट्रवेंशन विद द आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उसको रिविजिट करने की हमने गुजारिश की। हमने ये भी वाज़ेह किया कि हम ना हड़ताल करना चाहते हैं ना हम सड़क पे निकलना चाहते हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं जो हुकूक जो राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिए हैं, जो राइट्स हमें CSR ने दिए हैं, जो राइट्स हमें सरकार ने दिए हैं, उन राइट्स की प्रोटेक्शन चाहते हैं, उन राइट्स को रेस्टोर करना चाहते हैं जहाँ जहाँ वो नहीं है। तो हमारी जो भी लेजिटिमेट डिमांड है उसको एड्रेस किया जाए। तो चीफ सेक्रेटरी
صاحب نے کافی خوشگوار ماحول میں ہماری بات سنی. انہوں نے کافی غور سے سنا اور محسوس کیا کہ ملازمین کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں پوری امید ہے کہ چیف سیکرٹری صاحب, ایل جی صاحب ملازمین کو مایوس نہیں کریں گے. آج فضا بدلی ہوئی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ پازیٹیو اپروچ ہے, پازیٹیو فریم آف مائنڈ ہے, تو ملازمین میں بھی ایک امید جاگی ہے. تو ہم نے یہ سارے مسائل ان تک پہنچایا ہے, چاہے اولڈ پینشن اسکیم کا معاملہ ہو وہ بھی پہنچایا ہے, آر ای ٹی کی ٹرانسفر کا مسئلہ ہو وہ بھی پہنچایا ہے, ہمارے جو فزیکل ٹیچرز ہے 2010 سے ان کی پروموشن نہیں ہو رہی ہے تو وہ بھی مسئلہ ہم نے پہنچایا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ایک محکمے میں جو مسئلہ ہے, حالانکہ وہ بیوروکریسی لیول پہ ہی حل ہونا چاہیے تھا, چیف سیکرٹری تک نہیں پہنچنا چاہیے تھا, لیکن بدقسمتی ہے کہ نیچے بہت سارے لوگ اس طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں جس طریقے سے ان کو کرنا چاہیے. تو ہم نے چیف سیکرٹری صاحب کی نالج میں لایا, جتنے بھی محکمے جات ہیں وہاں کے جو مسائل ہیں وہ ان تک ہم نے لائے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ چیف سیکرٹری صاحب جس پازیٹیو فریم آف مائنڈ کے ساتھ بیٹھے تھے, مجھے لگتا ہے کہ اس بار ملازمین مایوس نہیں ہوں گے.